बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकय्यसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक इसमें मक़ाल है, लेकिन मफ़हूम के एतबार से अज़ीम रिवायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अक्लमंद वो है कि जो अपना मुहासबा करे और वक़्त से पहले ख़ुद को पहचाने, और बेवकूफ़ वो है जो ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे और अपनी तमन्नाओं के पूरा करने में ख़ुद को भूल जाए। अब आप देखें, हमारे गिरदो पेश में, पाकिस्तान के गिरदो पेश में जितने भी इनकलाब आए, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, इंडोनेशिया का हो, या अभी जारी इनकलाब नेपाल का हो, इन सब इनकलाबात में एक चीज़ मुश्तरक है, वो मुस्लिम कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो, क्योंकि इसमें दो मुस्लिम हैं, दो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक चीज़ मुश्तरक है कि करप्शन उनकी न्यू जनरेशन को पसंद नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। और एक और भी हकीकत है कि जो लोग करप्ट होते हैं वो जालिम ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो अपने नफ्स से भूखे होते हैं, वो अपने हरीस नौइयत के होते हैं, और अपने मफाद के सामने आने वाले सब को फना कर देना उनका एक तर्ज़ अमल होता है। और आप देख लें, श्रीलंकन हुकूमत जालिम थी अपने मुआशरे पर। बांग्लादेश की हसीना वाजिद ने अपने मुखालफीन को या तो जेलों में डाला या फांसियों की सज़ा दी अपने कठपुतली जजेस और अदलिया के ज़रिए। इंडोनेशिया में देख लें, करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद पे निकले। अब आप नेपाल पे देख लें कि वो मुआशरा करप्शन के ख़िलाफ़ बोलने लगा तो उन्होंने उनके सोशल मीडिया ऐप्स ही बंद कर दिए, तो उन्होंने उनकी सांसें बंद कर दी और उनको मफरूर होना पड़ा। और मैं पाकिस्तान के मुक़्तदरा और अशराफिया के लिए पैगाम देता हूँ कि खुदारा सोचिए, हम उम्मती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो हवाओं के रुख को पहचान ले, जो फ़ज़ाओं की सिमत को पहचान ले। आपकी चौखट के चारों तरफ इनकलाब आ चुके और एक पॉइंट पे आए कि करप्शन बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तानियों, ज़रा सोचिए, इसमें गैरत और बेगैरत और इज़्ज़त और बेइज़्ज़त का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से बुराई को मिटाओ। इतने बेबस ना हो जाओ कि तुम अपने दिल में बुरा जान के सोए रहो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने दिल में बुरा जानता है वो सबसे ज़ईफ़ और कमज़ोर ईमान वाला, यानी उस पर बेईमानी गालिब है। आपके मुल्क में सैलाब आया है, आपकी रियासती मिशनरी सैलाब से बचाने के लिए कश्तियों के सवार होने वाले उन मजबूरों से पैसे मांग रही है, 20-20 हज़ार रुपये। शर्म नहीं आती? यह आपकी रियाया है। कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, आपसे इस रइयत के बारे में हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा। सिंध में सैलाब नहीं आया, कराची में सैलाब नहीं है, बारिश आई है, अपने ही कायद के नाम पे बनाई गई शाहराह उस बारिश में बह गई। यानी इन्होंने अपने लीडर को भी चूना लगाया, उसके नाम को भी चूना लगाया, और अपने, यानी वो पार्टी क्या मुखलस होगी कौम के लिए जो अपने ही कायदीन के नाम पे कुछ बनाती है, उसमें भी करप्शन कर जाती है। इसलिए फरमाया था कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कभी भी उस कौम को तरक्की नहीं मिलेगी जो जिहाद के रास्ते पे नहीं मिलेगी, जो नहीं निकलेगी। अब आप देखें, लोग महाज़ जंग पे लड़ने वालों को शहीद कहते हैं, और जो अंदर आपको लूट कर भूख से मार दें, क्या वो उनको रोकने वाले मुजाहिद नहीं? शरीयत की नज़र में जो भी किसी की जान बचाने, मोमिन की जान बचाने के लिए मारा जाए,
वो शहीद है, वो अपने माल को बचाने के लिए मारा जाए तब भी शहीद है। पाकिस्तान में जैसा कि मैंने कहा कि वो करप्ट आदमी हमेशा जालिम होता है, सफाक होता है, जाबिर होता है। आपके मुल्क में जिन लोगों को जेलों में डाला गया है उन पर क्या करप्शन के केस हैं? उन्होंने क्या मुल्क लूटा है? उनकी क्या जायदादें मुल्क से बाहर हैं, जैसे नेपाल के और श्रीलंका के और बांग्लादेश की हुक्मरानों की थी? नहीं, वो सिर्फ इस वजह से जेलों में हैं इमरान खान और उसके साथी कि वो इनकी करप्शन के सामने सद्दे सिकंदरी बने हुए हैं। वो कहते हैं हम नहीं लूटने देंगे, और यहाँ मुक़्तदरा और अशराफिया के मफादात मुश्तरका हैं। वो अपनी लूट मार को बचाना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान साहब को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। मेजर अदनान असलम का अफसोस है, वो शहीद हो गए महाज़ जंग पे और उन पर हमला हुआ, बागियों ने किया। तो ये बागी तो इमरान खान के दौर में ख़त्म हो गए थे। ये 4 साल के दौर में ना कोई ड्रोन हमला था, ना कोई ख़ुदकुश हमला था, ना कोई दहशत गर्दी थी। पौने 4 साल के कलील अरसे के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दिया था। लिहाजा कौम से भी, मुक़्तदरा से भी, अशराफिया से भी कि दुआ करें कि अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि ज़ंजीरों से वज़ीरों को लटकाया जाए, उनके घरों को और पाकिस्तान के असासों को नुकसान पहुंचाया जाए। अक्लमंद बनिए, अलक़य्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। आगे आने वाले वक्त से पहले सोचिए, अपने रुख को बदलिए। ये शरीफ ख़ानदान, ये ज़रदारी ख़ानदान ने इस इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं देना, लेकिन इस मुल्क के असासों को लूट कर और बर्बाद करके इन्होंने भाग जाना है। इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं। उसके जो लोग आपने जेलों में डाले हैं उनकी तो शायद अपने शहरों के अलावा भी कहीं प्रॉपर्टी नहीं, तो करप्ट कैसे हो गए? अलक़य्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा। बेवकूफ़ और अहमक वो है जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों की जानों से खेलता है। जितनी भी खिलाफतें तबाह हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने ही लोगों को मारते थे, हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों को भी मार देते थे। और फिर वक्त ने देखा है कि वो खिलाफतें ही ज़मीन से मिलिया मेट हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे और हमें अक़ल वाले हुक्मरान अता फ़रमाए और इमरान खान और उसके साथियों को इन ज़ालिमों के शिकंजे से रिहाई नसीब फरमाए।